और एक बार फिर से बात यूपी की ही होगी, क्योंकि यूपी में जाति का जहर घोला जा रहा है। सियासी पार्टियां अपनी सियासत को साधने के लिए अलग अलग पैंतरे अपना रही हैं, अलग अलग हथकंडे अपना रही हैं। एक तरफ पीडीए की बात की जा रही है तो दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि बटोगे तो कटोगे। किस तरीके से इन नारों के जरिए, चाहे वो पीडीए की बात हो या फिर बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, नेक रहोगे, इसके जरिए किस तरीके से अपनी अपनी सियासत को साधने की कोशिश की जा रही है, जरा देख लीजिए आप। बटोगे तो कटोगे, सीएम योगी ने फिर दोहराया। अखिलेश पर जाति में बांटने का आरोप लगाया। योगी बोले, माफियाओं के आगे रगड़ते थे नाक, सत्ता में आने के लिए अब जातियों में रहे बांट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर चुन चुनकर सियासी तीरों की बौछार की है। दरअसल इटावा में हुए कथावाचक कांड के बाद से अखिलेश यादव लगातार बीजेपी को टारगेट करते हुए यादवों यानी पीडीए पर अत्याचार बताते हुए ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे थे। इटावा के इस मामले ने जाति का सियासी रंग भी ले लिया और देखते ही देखते यादव बनाम ब्राह्मण हो गया, जिसको लेकर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोलते हुए एक बार फिर से बटेंगे तो कटेंगे का नारा दोहराया, जिससे विरोधी तिलमिला उठे। हमारे इटावा कथा वाचन पीडीए अपमान कांड उन्हीं कुछ प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी की वजह से घटित हुआ है। अगर पीडीए समाज के इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीडीए समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ये वही लोग हैं, आज भी ये लोग घूमते हैं, क्योंकि पहले तो नौकरी के नाम पे वसूली करते थे। आज जब वसूली का धंधा बंद हो गया, गुर्गों की दुकानों को बंद करा दिया गया, अब ये लोग जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। जगह जगह जाकर के जगह जगह जा रहे हैं। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। सीएम योगी ने डबल इंजन की सरकार की तुलना पिछली सरकारों से करते हुए कहा कि आज की सरकार अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, लेकिन पहले की सरकारें जाति के नाम पर समाज को तोड़ती थीं और माफियाओं के सामने सत्ता तक गिरवी रख देती थीं। ये लोग दुर्दांत माफियाओं के सामने अपनी नाक रगड़ रहे थे। सीएम योगी के इस वार के बाद शायद अखिलेश यादव ने जेल में बंद आजम खान से दूरी बना ली है। आजम खान को लेकर अखिलेश ने कहा कि उनको अब अल्लाह ही बचा सकता है। उस सरकार के लोग जब सभा में जाते हैं तो आईना देख करके जाते हैं, तभी उन्हें याद आ जाता है ये हर डिस्ट्रिक्ट में माफिया है। सच्चाई तो ये है कि भाजपा से बड़ा कोई माफिया नहीं हो सकता। भाजपा के लोग माफियाओं की तरह काम कर रहे हैं, और अगर ये माफिया और कारोबार को लेकर के इस तरह की बातें हैं तो पूरे प्रदेश की हम लोग समय समय पर सूची मांगे कि कम से कम सरकार अब 9 साल बाद उत्तर प्रदेश के टॉप 20 माफियाओं की सूची जारी करे। वो किससे कहें, हम किससे कहें? तो उन्हें 2 ही 3 जगह से न्याय मिल सकता है। सरकार बदले तो न्याय मिलेगा, कोर्ट मदद करे तो न्याय मिलेगा, कोर्ट से न्याय मिलेगा, और तीसरा भगवान और ऊपर वाले से न्याय मिलेगा। लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे। सीएम योगी के इस नारे की गूंज ऐसी सुनाई दी कि हरियाणा में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ तो वहीं महाराष्ट्र में सहयोगियों के साथ सत्ता में वापसी करती नजर आई। उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में भी बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के किलों को ढहा दिया। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जहां एक और समाजवादी पार्टी जाति का कार्ड खेलकर 27 के लिए सियासी जमीन मजबूत कर रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी एक बार फिर अपने उसी आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। देखना होगा कि 27 से पहले होने वाले पंचायत चुनाव में सियासी सूरमाओं की ये दहाड़ किसे पहुंचाती है नफा और किसे नुकसान। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,
हिंदी खबर।